आज हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के अंतर्गत उल्टा और सुल्टा, जैसे साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक होता है। कैसे एक होता है उसको आज हम लोग साबित करेंगे। उसके बाद उससे हम दो फार्मूला और निकालेंगे। तो देखा जाए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक होता है। साइन थीटा उल्टा है और इसका ठीक उल्टा होता है कॉसेक थीटा। दोनों को गुना करने के बाद एक होता है। एक कैसे होता है उसी को हम लोग साबित करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहां जना देंगे कि LHS को हम हल कर रहे हैं। तो LHS में लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो बायां पक्ष को हम लोग उतार लिए। अब इसको हम लोग मान बैठेंगे। तो लाल कक्का के अनुसार आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण दे दिए। यहां इंटू है तो इंटू का मतलब होता है गुना, और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब। इसमें लंब से लंब कट गया, कर्ण से कर्ण कट गया, बराबर एक बचा। इस तरह से साबित हो गया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक होता है। हम यहां लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। यही सिद्ध करना था, लिख सकते हैं, या प्रूव्ड लिख सकते हैं। अब हम इसी से दो फार्मूला और निकालेंगे। ये पहला फार्मूला है तो दूसरा फार्मूला निकलेगा। जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा एक बट्टा कॉसेक थीटा। ये दूसरा फार्मूला निकल गया कि साइन थीटा बराबर एक बट्टा क्या हो गया कॉसेक थीटा। इसी प्रकार हम तीसरा फार्मूला निकालेंगे। कॉसेक थीटा बराबर एक बट्टा क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो इस प्रकार से तीसरा फार्मूला निकल गया कॉसेक थीटा बराबर एक बट्टा साइन थीटा। तो हम लोग इस तरह से तीन गो फार्मूला को याद कर लेंगे। याद करने का एक आसान तरीका हम लोग समझ गए कि सुल्टा और उल्टा को गुना करने के बाद क्या होता है एक होता है। ठीक है। तो इसी प्रकार अब हम अगला फार्मूला, जैसे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक होता है। कैसे एक होता है हम लोग साबित करेंगे। कॉस थीटा यदि सुल्टा है तो इसका ठीक उल्टा क्या होता है सेक थीटा। एक सुल्टा और उसी का उल्टा दोनों को मल्टीप्लाई यानी गुना करने पर एक होता है। उसी को हम लोग साबित करने जा रहे हैं। तो यहां लिख दिए LHS, बायां पक्ष को हम हल करने जा रहे हैं। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इसको लिख दिए। अब यहां जो है कि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। कॉस थीटा बराबर
आधार बट्टा कर्ण होता है। इनटू का मतलब होता है गुना, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार होता है। अब यहां देखा जाए कि cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, इनटू का मतलब गुना, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार। अब यहां कर्ण से कर्ण कट गया, आधार से आधार कट गया, क्या बच गया? एक बच गया। अब साबित हो गया कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक होता है। हम लोग लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS, यही सिद्ध करना था या प्रूव्ड आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसी से दो फॉर्मूला और निकालेंगे। जैसे मान के चलिए कि जैसे ये दो का ये पहला हो गया, तो दो का दूसरा देखिए कि cos थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/sec थीटा, यानी एक बट्टा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। ये भी एक फॉर्मूला निकल गया कि cos थीटा बराबर एक बट्टा सेक थीटा होता है। तीसरा फॉर्मूला जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर एक बट्टा क्या होगा? cos थीटा। तो ये तीसरा फॉर्मूला निकल गया कि सेक थीटा बराबर एक बट्टा क्या होता है? cos थीटा। इस तरह से हम लोग इससे भी दो फॉर्मूला निकालना सीख गए कि cos थीटा बराबर एक बट्टा सेक थीटा, और अगला फॉर्मूला है सेक थीटा बराबर एक बट्टा cos थीटा। तो अब हम ठीक उसी तरह टेन थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, एक सुल्टा और उसी का उल्टा, दोनों को गुना करने पर एक होता है। एक कैसे होता है उसको हम लोग साबित करेंगे। तो यहां लिख देंगे LHS, तो LHS को हम लोग उतार देंगे टेन थीटा इंटू cot थीटा। अब देखना है कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार होता है, इंटू का मतलब गुना, और cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। अब आधार से आधार कट गया, लंब से लंब कट गया, बचा क्या? एक। अब एक साबित हो गया। हम लोग यहां लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS, यही सिद्ध करना था या प्रूव्ड हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से एक फॉर्मूला हो गया कि टेन थीटा इंटू cot थीटा बराबर एक। अब इससे हम फिर दो फॉर्मूला निकालेंगे जैसे पिछले हम दो बार निकाल चुके हैं। तो इससे हम दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे कि यदि टेन थीटा इंटू cot थीटा बराबर एक, तो टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं एक बट्टा cot थीटा। अब एक फॉर्मूला हो गया कि टेन थीटा बराबर एक बट्टा cot थीटा। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला हम लोग इसी से निकालेंगे, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अब हम यहां cot थीटा बराबर एक बट्टा टेन थीटा लिख सकते हैं। तो cot थीटा बराबर 1 बट्टा टेन थीटा। इस तरह से तीसरा फॉर्मूला निकल गया कि cot थीटा बराबर एक बट्टा टेन थीटा। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला को साबित भी कर सकते हैं और फॉर्मूला को हम लोग याद कर सकते हैं। सरल तरीका है। अब हम त्रिकोणमिति का कुछ मुख्य बातें बताने जा रहे हैं। तो इसमें पहला मुख्य बिंदु है कि थीटा के किसी भी मान के लिए
साइन थीटा और कॉस थीटा का संख्यात्मक मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता है? तो देखा जाए कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि कर्ण जो होती है वह सबसे बड़ी भुजा होती है, और लंब और कर्ण जो है न्यूनकोण के अनुसार हमेशा बदलता रहता है। न्यूनकोण के अनुसार लंब कभी आधार हो जाता है, आधार कभी लंब हो जाता है, लेकिन कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण हमेशा कर्णे रहता है। तो यहां देखा जाए कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण है, तो ऑटोमेटिक लंब छोटा है और कर्ण बड़ा है। यदि हम बड़ा से छोटा में भाग देंगे कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है, तो आधार छोटा होता है और कर्ण बड़ा होता है। फिर हम बड़ा संख्या में छोटा संख्या, बड़ा संख्या से छोटा संख्या में यदि हम भाग देंगे तो फिर एक से कम होगा। तो इस तरह से कॉस थीटा का मान भी कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता है। यानी थीटा का मान कुछ भी रहे, है ना, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का संख्यात्मक मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता है। ये हम लोग का मुख्य बिंदु दिमाग पर ले लेना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का संख्यात्मक मान कभी भी एक से अधिक नहीं होता है, एक या एक से कम होता है। ठीक है, अब हम दूसरा मुख्य बिंदु पर चलते हैं। तो दूसरा मुख्य बिंदु है थीटा के किसी भी मान के लिए, थीटा के जगह पर कुछ भी आप कोण का मान दे दीजिए, उसके लिए कोसेक थीटा और सेक थीटा का संख्यात्मक मान हमेशा कभी भी एक से कम नहीं हो सकता है, कभी भी एक से कम नहीं हो सकता है। एक से बड़ा होगा लेकिन एक से कम नहीं हो सकता। कैसे? तो लंब आधार कर्ण में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, लंब और आधार कर्ण से छोटी भुजा होती है। अब ये शेष, ये कोण समकोण है और ये दोनों न्यून कोण है। तो न्यून कोण के अनुसार लंब और आधार बदलता रहता है। जैसे मान के चलिए यहां ए बी सी, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी है 90 डिग्री, 90 डिग्री कोण है। तो कोण ए और कोण सी क्या हो गया? न्यून कोण हो गया। तो इस न्यून कोण के अनुसार लंब आधार बदलता रहता है। जैसे कोण सी के लिए बात करें तो कोण सी के सामने वाला जो भुजा हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो इस न्यून कोण के लिए अब चलेंगे। जैसे कोण ए का, कोण ए न्यून कोण है, तो कोण ए के लिए चलेंगे तो इस कोण के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो कोण ए के अनुसार चलेंगे तो ये हो गया, जो आधार था वो लंब हो जाएगा, जो लंब था वो आधार हो जाएगा। कर्ण कर्णे रहता है, कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो ये जो हम लिखे हैं कि थीटा के किसी भी मान के लिए कोसेक थीटा और सेक थीटा का संख्यात्मक मान कभी भी एक से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बड़ा भुजा, लंब छोटा भुजा। तो छोटा से भाग देंगे बड़ा में तो जरूर है कि एक से ज्यादा होगा। ठीक उसी तरह सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार होता है, कर्ण बड़ी भुजा और आधार उससे छोटा भुजा। तो छोटा भुजा से भाग देंगे बड़ी भुजा में तो जरूर है कि एक से ज्यादा होगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि थीटा के किसी भी मान के लिए कोसेक थीटा और सेक थीटा का संख्यात्मक मान एक से कम नहीं हो सकता। ठीक, तो अब अगला मुख्य बिंदु है थीटा के किसी भी मान के लिए टेन थीटा और कॉट थीटा का संख्यात्मक मान कुछ भी हो सकता है।
अर्थात एक से अधिक भी हो सकता है तथा एक से कम भी हो सकता है। क्यों? लंब आधार कर्ण में पहले भी बता चुके हैं कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, लंब और आधार उससे छोटी भुजा होती है। तो यहां tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है। तो लंब कभी आधार से बड़ा हो सकता है न्यून कोण के अनुसार, और आधार कभी लंब से बड़ा हो सकता है न्यून कोण के अनुसार। ठीक उसी तरह आधार और लंब में आधार भी लंब से बड़ा हो सकता है न्यून कोण के अनुसार, और लंब भी आधार के बड़ा हो सकता है न्यून कोण के अनुसार। तो इस तरह से tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार और cot थीटा बराबर आधार बट्टा लंब होता है। इसीलिए याद रखें, सब विद्यार्थी याद रखिएगा कि थीटा के किसी भी मान के लिए थीटा की जगह पर कोई भी हम एंगल कोण हम दे सकते हैं, तो उसके लिए tan थीटा और cot थीटा का जो संख्यात्मक मान निकलेगा वह कुछ भी हो सकता है, यानी एक से अधिक भी हो सकता है या एक से कम भी हो सकता है। इस तरह से हम लोग ये तीनों मुख्य बिंदु को ध्यान पर रखेंगे तो आराम से हम लोग इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग हल कर सकते हैं। यानी प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर 11 में जो भी जो क्वेश्चन है, ये तीनों मुख्य बिंदु को ध्यान पर रख के हम लोग आसान से जवाब दे सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों सब आदमी जान गया ना? ठीक है। अब हम त्रिकोणमिति की दो मुख्य बातें पर चर्चा कर रहे हैं। विद्यार्थियों, इन दोनों मुख्य बातों को हमेशा जेबी में रखना, ये दोनों बातों को हमेशा जेबी में रखना, और जरूरत पड़े तो जेबी से निकाल कर इसका प्रयोग करना। ऐसा नहीं है कि जेबी को फाड़ देना, जेबी फटे नहीं उस पर ध्यान देना, इसका मतलब इसको भूलना नहीं। इसके बिना आपका त्रिकोणमिति नहीं बनेगा। तो विद्यार्थियों, त्रिकोणमिति की दो मुख्य बातें, ये पहला बातें हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहा जाता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, यह कभी बदलता नहीं है। कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है। लंब आधार बदलता है लेकिन कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो विद्यार्थियों, पहला मुख्य बात को ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह दूसरा मुख्य बात है, समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सामने, जैसे ये समकोण त्रिभुज बना है, तो समकोण त्रिभुज में ये हो गया 90 डिग्री का कोण, तो शेष दोनों कोण क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। 0 से बड़ा और 90 से छोटा न्यून कोण कहलाता है। तो ये न्यून कोण और ये न्यून कोण और ये समकोण, तो समकोण यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहा जाता है। कर्ण कभी बदलता नहीं है। और ये लंब आधार जो है ये हमेशा बदलता रहता है। जैसे न्यून कोण ए के अनुसार, कोण ए के अनुसार बात करेंगे तो इस न्यून कोण के सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। तो कोण ए के लिए यदि बात करेंगे तो ये आधार था, ये लंब हो गया, और ये लंब था, ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हमेशा कर्णे रहता है। ठीक उसी तरह हम यदि दूसरा न्यून कोण सी की बात करते हैं तो कोण सी के अनुसार ये जो है सामने वाला भुजा लंब होता है और ये आधार हो जाएगा, और कर्ण हमेशा कर्णे रहता है। कर्ण कभी बदलता नहीं है। विद्यार्थियों, तो ये दोनों मुख्य बात यदि याद नहीं रहेगा तो त्रिकोणमिति नहीं बनेगा। इसीलिए इन दोनों बातों को गौर से ध्यान रखना है। कह दिए तो पहले ही कह दिए हैं, इन दोनों बातों को जेबी में रखना, जेबी फटे नहीं, उस पर ध्यान देना।